Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our first lectures about pharmacology, and it will be interesting, and you will enjoy this lecture because in these lectures I will just talk about point to point and concise and brief definitions of pharmacological topics, and everything will be concise and brief, and we will not stretch it too long so that the lecture become interesting and uh, later I will also share with you a lot of resources that I have been taking help from, and these resources will help you all your life if you want to study pharmacology. And later we will also include anatomy, important topics, especially surgical anatomy. And these topics are good for first year and second year MBBS students and students of pharmacy as well. So pharmacology, क्या चीज़ है? Pharmacology is nothing but a game of receptors and the places where those receptors act. So pharmacology is nothing but a game of receptors. ओके, तो रिसेप्टर्स जो है हमारे पास फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर्स हैं, और उसके अलावा वो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे फंक्शन करते हैं और किस किस सेल पे या किस किस ऑर्गन पे, तो हम उस रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे। फिर उन एरियाज के बारे में जानेंगे जहाँ पर वो रिसेप्टर्स काम करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर में खासकर अगर किसका मॉड्यूलर सिस्टम है तो उसके एग्जाम्स में, और इससे एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है? फार्माकोकाइनेटिक्स वो चीज़ है कि आपकी बॉडी एक ड्रग के साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है? तो इसका जो निमोनिक है, निमोनिक का मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो है ADME, सही है? तो ये किस चीज़ का निमोनिक है? फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स हमने उसमें भी पढ़ा था एफईसी में, सही है? और जो काइनेटिक्स की फिजिक्स में अपने इक्वेशंस होते थे, तो दिस इज काइनेटिक्स तो एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या चीज़ आती है कि हमारी बॉडी, हमारे जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, सही है? तो इसका निमोनिक ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, these are the four important steps in the pharmacokinetics. Okay, absorption, distribution, metabolism, and at the end elimination or excretion, ठीक है? Excretion. तो अभी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले स्टेप होता है, और ख़ासकर उन ड्रग्स के लिए जो आईवी दे दिए जाते हैं, आईवी ड्रग्स, तो वो डायरेक्टली आपके वेन्स में जाते हैं। और जो ओरल ड्रग्स होते हैं वो आपकी जीआईटी सिस्टम, फिर आपके फर्स्ट पास हेपेटिक जो सिस्टम है उससे पास होते हैं। एट द एंड वो अपनी टारगेट रीजन पे पहुंचते हैं, सही है? जैसे उनका एक ऑब्जेक्टिव हो कि वो अपने टारगेट रीजन पे पहुंचे। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हम इसको टॉपिक को जो है, एब्जॉर्प्शन का अपना टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन का अपना टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कुछ ड्रग्स की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होती है, कुछ ड्रग्स की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। तो ये आपके पास आगे के टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है निमोनिक फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये निमोनिक खास कर याद हो, ठीक है? इट इज़ जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फार्मेसी में हो चाहे वो एमबीबीएस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके अलावा जो है आपके पास क्या चीज़ आती है? फार्माकोडायनेमिक्स। इसके अलावा आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई, और फिर फार्माकोडायनेमिक्स हो गई, ठीक है? फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? इसके लिए भी एक निमोनिक है जो हमें टीचर्स बताते थे, फार्माको डायनेमिक्स, सही है? डायनेमिक्स की डी से आपने याद रखना है, डी स्टैंड्स फॉर ड्रग। ओके, इसमें आपके पास ड्रग पहले आ गया, तो इसका फार्माकोडायनेमिक्स इज व्हाट, इट इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, सही है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। ओके, इसके अलावा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है, इसको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, सही है? इसके अंदर आपके पास काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 टॉपिक्स इसके अंदर भी आते हैं। उसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज़ के एमसीक्यूज़ के लिहाज से कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है? तो इसके अलावा हम जैसे बोला है कि फार्माको
फार्माकोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट अ गेम ऑफ रिसेप्टर। सही है। तो रिसेप्टर्स में आपके पास इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर्स हैं, आपके पास दो सिस्टम्स के रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड एक कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है। द रिसेप्टर्स ऑफ टू सिस्टम्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड दोज आर एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। सही है। एंड कोलिनर्जिक सिस्टम में आपके पास इंपॉर्टेंट एक हमारे पास एक केस आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। सही है। ओपी पॉइजनिंग। तो इट इज रिलेटेड टू कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है। तो आपको वो टॉपिक इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके उसमें हम ओपी पॉइजनिंग भी पढ़ेंगे। फिर ओपी पॉइजनिंग की जो एंटीडोट होती है उसमें हमारे पास एक एट्रोपिन आता है, एक प्रेलिडोक्साइम आता है। सही है। एट्रोपिन एंड प्रेलिडोक्साइम, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट in OP poisoning, we use two drugs as antagonists to antagonize the effect of organophosphate poisoning or insecticide poisoning. And the most common is organophosphate poisoning, in which we can prescribe or administrate two drugs, which is atropine and pralidoxime. तो एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम में जो है आपके पास फिर मजीद क्या है, एड्रिनर्जिक सिस्टम में आपके पास कौन से रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो है अल्फा adrenergic receptors, alpha adrenergic receptors and beta adrenergic receptors. ठीक है। We have two important receptors in related to adrenergic system: alpha adrenergic receptors and beta adrenergic receptors. Alpha adrenergic receptors are further classified into alpha 1, alpha 2, and there also may be more subclassification, but alpha 1 and alpha 2 is important. The most important is alpha 1 and alpha 2, while beta adrenergic receptors also have most important as beta 1 and beta 2. ठीक है। तो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। उसके अलावा हमारे पास कोलिनर्जिक जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स आते हैं, वी हैव कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक सिस्टम के जो होते हैं उसमें है हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक मस्करिनिक रिसेप्टर। सही है। M1, M2, M3 कोलिनर्जिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो हम मस्करिनिक रिसेप्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि इस टॉपिक को आई विल ट्राई टू मेक इट मोर enjoyable एंड मोर गुड एंड टू द पॉइंट। वी विल नॉट वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कि बीट अराउंड द बुश। हम इंशाल्लाह हम जो मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ने की, बाकी आप लोग बहुत सारे जो है मेडिकल में जो भी जाता है तो वो काफ़ी लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, और ये कि आजकल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोकस। तो फोकस के लिए आपको जो है ना यू नीड टू यूज योर एनर्जी टू फोकस ऑन समथिंग। तो कोलिनर्जिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स में हमारे पास कौन कौन से M1, M2, M3। ठीक है। और ये आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है। M1, M2, M3। तो आज के टॉपिक में इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह मजीद हम इसके बारे में और टॉपिक में पढ़ेंगे।